हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम स्टार्ट करते हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट। लोकोमोशन एंड मूवमेंट। लोकोमोशन क्या होती है? ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट। लोकोमोशन आर, जितनी भी लोकोमोशन होती है सारी की सारी क्या होती है? मूवमेंट होती है। ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन। सारी की सारी मूवमेंट लोकोमोशन नहीं होती है। अब मूवमेंट और लोकोमोशन में डिफरेंस क्या है, इसी से समझो। ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट। जितनी भी लोकोमोशन होती है सारी क्या होती है? मूवमेंट होती है। मतलब जो हम कर रहे हैं, मैं हाथ हिला रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, मैं हिल रही हूँ, वो सब क्या है? ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट। ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन। मूवमेंट क्या होगी? अगर मैं एक जगह खड़ी हूँ और उस एक जगह से मैं अपनी जगह चेंज कर दे रही हूँ, दूसरी जगह जा रही हूँ, वो क्या होगी? मूवमेंट। लोकोमोशन अगर हम हाथ हिला रहे हैं, मुंह हिला रहे हैं, पैर हिला रहे हैं, जो मर्जी वो होता है, वो क्या होती है? लोकोमोशन, सॉरी मोमेंट। लोकोमोशन क्या होगी? अगर मैं अपनी जगह ही बदल दे रही हूँ, मैं यहाँ हूँ, अगर मैं यहाँ से चल के यहाँ आ रही हूँ, तो वो क्या होती है? लोकोमोशन। ठीक है। इसमें आएगी मसल्स। ओरिजिन ऑफ मसल्स। सबसे पहले आता है मसल्स जो होती है, मसल्स की स्टडी को क्या बोलते हैं? मायोलॉजी। मसल्स जो होती है, मसल्स की स्टडी को क्या बोलते हैं? मायोलॉजी। ठीक है। इंसान के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर कितनी मसल्स होती हैं? 639। कितनी होती है? 639। 639 मसल्स। ओरिजिन जो होता है मसल्स का ओरिजिन कैसा होता है? मीजोडर्मल। मसल्स का ओरिजिन कैसा होता है? मीजोडर्मल। ठीक है। उसके बाद जितना हमारा बॉडी वेट होता है, हमारे बॉडी वेट के अकॉर्डिंग जो मसल्स होती हैं, मसल्स का ही होता है 40 to 50%। बॉडी वेट जो होता है उसके अंदर 40 to 50% वेट जो होता है वो किसका होता है? मसल्स का होता है। मसल्स जो होती है, मसल्स की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं, तो वो प्रॉपर्टी क्या क्या होती है मसल की? एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी और इलास्टिसिटी। मसल्स की 4 स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी और इलास्टिसिटी। उसके बाद आती है कि मसल्स कितने टाइप की होती है? बेस्ड ऑन द लोकेशन। लोकेशन के बेस पे मसल कितने टाइप की होती हैं? मसल होती है 3 टाइप की। स्केलेटल मसल, विसरल मसल और कार्डियक मसल। जो स्केलेटल मसल होती है, स्केलेटल मसल किससे? नाम से उसके पता लग रहा है। स्केलेटल मसल जो स्केलेटल सिस्टम से हमारी रिलेटेड होती है। स्केलेटल मसल्स, इनके अंदर स्ट्रेसिएशंस प्रेजेंट होती हैं, वॉलेंट्री होती हैं। वॉलेंट्री जो स्केलेटल मसल्स होती हैं उनको हम अपनी मर्जी से यूज करते हैं। मतलब अपनी मर्जी से हम ऐसे झुक सकते हैं, ऐसे कुछ भी कर सकते हैं हमारी मर्जी से। तो जो स्केलेटल मसल्स होती हैं वो कैसी होती हैं? वॉलेंट्री। विथ बोन्स। इनके अंदर, स्केलेटल मसल्स के अंदर स्ट्रेसिएशंस होती हैं। वो ऐसे ऐसे, जो टिश्यू वाले चैप्टर में पढ़ा था ना मसल्स का, ऐसे ऐसे वो टिश्यू थे, वो क्या होती हैं? स्ट्रेसिएशंस होती है, जो स्केलेटल मसल्स के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है। विसरल मसल्स, विसरल या स्मूथ मसल। विसरल जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं। विसरल कहाँ होगी? विसरल ऑर्गन कौन से होते हैं? इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं। विसरल और स्मूथ मसल्स, तो जो विसरल मसल्स होती हैं उनके अंदर स्ट्रेसिएशंस नहीं होती हैं। विसरल मसल्स के अंदर कोई स्ट्रेसिएशंस नहीं पाई जाती है। और जो विसरल मसल्स होती हैं वो कैसी होती हैं? इनवॉलेंट्री होती है। जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, क्या हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो वो जो मसल्स होती है, वो जो काम करती हैं, वो भी इनवॉलेंट्री होता है। हम अपनी मर्जी से नहीं करा सकते उसको। उसको जैसे करना है वो वैसे करेगी। ठीक है। स्ट्रेसिएशंस भी नहीं होती हैं स्मूथ मसल्स के अंदर। होलो विसरल ऑर्गन्स जो होते हैं उनके अंदर क्या होती है? विसरल मसल्स होती है। उसके बाद है कार्डियक मसल। कार्डियक किसके लिए यूज करते हैं? दिल के लिए। कार्डियक क्या होता है? दिल। जो दिल के पास होगी उसी को क्या बोलेंगे? कार्डियक मसल। कार्डियक मसल्स जो होती हैं उनके अंदर स्ट्रेसिएशंस होती हैं। क्या हम कंट्रोल कर सकते हैं दिल को? नहीं कर सकते हैं। क्या हम दिल को कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो ये भी कैसा होता है? इनवॉलेंट्री होता है। होंगी कहाँ पे? हार्ट में। ठीक है। अब कंफ्यूजन ऑफ मसल, मसल बंडल एंड मसल फाइबर। किसके अंदर क्या होता है? किसके अंदर क्या होता है? मसल होती है, एक मसल है, मसल के अंदर क्या होंगे? मसल बंडल्स होंगे। जो मसल बंडल्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? फेसिकल्स बोलते हैं।
मसल है, मसल के अंदर मसल बंडल्स है, मसल बंडल्स को क्या बोलते हैं? फेसिकल्स। अब जो ये मसल बंडल्स होते हैं, इन मसल बंडल्स के पास मसल फाइबर्स होते हैं या मसल सेल बोल देते हैं उनको, ठीक है। मसल है, मसल के अंदर क्या होती है? मसल बंडल्स होते हैं, मसल बंडल्स के पास क्या होते हैं? मसल फाइबर्स होते हैं और मसल सेल्स होती हैं। मसल बंडल्स और फेसिकल्स फेसिकल्स किसको बोलते हैं? मसल बंडल को ही बोलते हैं। मसल बंडल्स एंड फेसिकल्स आर कनेक्टेड टुगेदर बाय कनेक्टिव टिश्यू। जो ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, जिस कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? फेशिया। जिस कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा मसल बंडल्स या फेसिकल्स जो होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं एक दूसरे से, उसको क्या बोलते हैं? फेशिया बोलते हैं, ठीक है। अब जो मसल सेल होती है, मसल सेल जो होती है उसमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई होती है? लिपिड बाइलेयर की। पहले भी कई बार बता चुकी हूँ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई होती है? लिपिड बाइलेयर की, ठीक है। अगर सवाल ये आता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है हाइड्रोफिलिक होती है, हाइड्रोफोबिक होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है? एम्फीपैथिक इन नेचर। वो हाइड्रोफिलिक भी होती है, हाइड्रोफोबिक भी होती है। अंदर जो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जहां हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था, तो अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है? हाइड्रोफोबिक। बाहर उसका जो रीजन होता है वो कौन सा रीजन होता है? पोलर रीजन होता है, हाइड्रोफिलिक रीजन होता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होगी? एम्फीपैथिक, ठीक है। अब मसल सेल्स के अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसको क्या बोलते हैं? सार्कोलेमा। क्या बोलते हैं? सार्कोलेमा। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म को क्या बोलते हैं? अरीना ऑफ ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। अरीना ऑफ ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटी। जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है सारी कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म में। मसल के अंदर क्या बोलते हैं उसको? सार्कोप्लाज्म। उसके बाद आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को मसल के अंदर बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमने दो पढ़े थे, RER और SER। RER और SER। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके अंदर प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही थी और सिक्रेशन हो रही थी, प्रोटीन की सिंथेसिस एंड सिक्रेशन हो रही थी। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों बोल रहे थे? क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते हैं। स्टेरॉइड्स की सिंथेसिस, किसकी सिंथेसिस हो रही है इसमें? स्टेरॉइड्स एंड लिपिड्स। स्टेरॉइड्स एंड लिपिड्स की सिंथेसिस होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द स्टोर हाउस ऑफ। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, उसको किसका स्टोर हाउस बोलते हैं? किसको स्टोर करके रखता है वो? कैल्शियम आयंस को। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसको स्टोर करके रखता है? कैल्शियम आयंस को, ठीक है। उसके बाद है एक्टिन। एक्टिन और मायोसिन, ये दो टाइप के हम इसमें प्रोटीन पढ़ते हैं, एक्टिन एंड मायोसिन। ग्लोबुलर एक्टिन, ग्लोबुलर एक्टिन ये क्या है? ग्लोबुलर एक्टिन, ठीक है। अब जब ये ग्लोबुलर एक्टिन जुड़ जाएंगे आपस में, ऐसे ये जुड़े हुए हैं ना ऐसे, जब ये ग्लोबुलर एक्टिन जुड़ जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे? फिलामेंटस एक्टिन। ग्लोबुलर एक्टिन जुड़ गए, उसको क्या बोलेंगे? फिलामेंटस एक्टिन। अब ये इसके ऊपर जाके ऐसे बाइंड हो गया, ये क्या बन गया? एक्टिन फिलामेंट, ठीक है। ये इसके ऊपर ऐसे बाइंड हो गया, वो क्या बन गया? एक्टिन फिलामेंट। 2F एक्टिन, 2F एक्टिन से क्या बनता है? एक्टिन। उसके बाद दो और आते हैं, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन ऑन एक्टिन, एक्टिन जो होता है थ्रू आउट इट्स लेंथ, जहां तक एक्टिन होता है, एक्टिन जहां तक प्रेजेंट होता है वहां तक उसके ऊपर क्या होगा? ट्रोपोमायोसिन। एक्टिन की लेंथ जहां तक होगी वहां तक क्या होगा? ट्रोपोमायोसिन। उसके बाद एक आता है ट्रोपोनिन। अब ट्रोपोनिन कहाँ आएगा? ट्रोपोमायोसिन के ऊपर। ऑन ट्रोपोमायोसिन एट रेगुलर इंटरवल्स। मान लो यहाँ ये क्या है? ट्रोपोनिन है, सॉरी ट्रोपोमायोसिन है। अब यहाँ ट्रोपोनिन है, यहाँ ट्रोपोनिन है, यहाँ ट्रोपोनिन है, यहाँ ट्रोपोनिन है। रेगुलर इंटरवल्स पे ट्रोपोनिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। थिक फिलामेंट को बोलते हैं मायोसिन। थिन फिलामेंट होता है हमारा एक्टिन। कौन सा थिक होता है, कौन सा थिन होता है?
थिक फिलामेंट होता है हमारा मायोसिन और थिन फिलामेंट होता है हमारा एक्टिन। ठीक है, उसके बाद आता है कंफ्यूजन ऑफ मायोसिन। मायोसिन, मायोसिन के अंदर, मायोसिन पहली बात तो किसका पॉलीमर होता है? मेरोमायोसिन। मेरोमायोसिन जो होते हैं ये क्या होते हैं? मोनोमर्स होते हैं। और ये क्या बनाते हैं? मायोसिन। ये क्या होते हैं? मेरोमायोसिन मोनोमर्स होते हैं। मोनोमर्स मिलके क्या बनाते हैं? ये क्या है? मायोसिन। एक क्या है? पॉलीमर। ठीक है, मेरोमायोसिन क्या बना रहे हैं? मायोसिन। अब ये मेरोमायोसिन जो होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, HMM और LMM। HMM जो होता है, HMM हैवी मेरोमायोसिन। HMM क्या होता है? हैवी मेरोमायोसिन। LMM क्या होता है? लाइट मेरोमायोसिन। तो जो हैवी मेरोमायोसिन होता है उसमें क्या होता है? हेड विद शॉर्ट आर्म। हैवी मेरोमायोसिन में कौन कौन से पार्ट होते हैं? हेड विद शॉर्ट आर्म। और जो लाइट मेरोमायोसिन होता है उसमें क्या होता है? टेल होती है। ठीक है, मायोसिन किसका पॉलीमर है? मेरोमायोसिन का। मेरोमायोसिन दो टाइप के होते हैं, HMM एंड LMM। जो हैवी मेरोमायोसिन होता है उसमें हेड होता है विद शॉर्ट आर्म। जो लाइट मेरोमायोसिन होता है उसमें क्या होती है? टेल होती है। फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन जो हो रहा है उसकी फंक्शनल यूनिट क्या होती है? सार्कोमियर। फंक्शनल यूनिट क्या होती है? सार्कोमियर। उसके बाद सार्कोमियर। सार्कोमियर मान लो ये क्या है? हमारी जेड लाइन है, एक्टिन है। ये जो लाइन दिख रही है यहाँ पे क्या हमारा है? एक्टिन है। ये जो बीच में है, एक्टिन कैसा फिलामेंट होता है? थिन। मायोसिन कैसा है? ये थिक फिलामेंट है। ये क्या है? मायोसिन। ठीक है, मायोसिन। जो जेड लाइन होती है, जेड लाइन क्या करती है? इसको बाइसेक्ट करती है। जेड लाइन क्या करती है? बाइसेक्ट करती है। ठीक है, अब यहां से लेके पूरा यहां तक, जहां तक वो है वहां क्या होते हैं? सेक्रोमियर। क्या होता है? ये सेक्रोमियर। एक्टिन ये थिन फिलामेंट है, बीच में ये क्या है? मायोसिन। ये थिक फिलामेंट होता है और यहाँ से यहाँ तक ये पूरा क्या होता है? सेक्रोमियर। और जो जेड लाइन होती है, जेड लाइन क्या करती है? उसको बाइसेक्ट करती है। जेड लाइन क्या करती है? बाइसेक्ट करती है उसको। ए बैंड, दो टाइप के बैंड होते हैं इसमें, ए और आई बैंड। ठीक है, ए और आई बैंड। ए बैंड जो होता है, ए बैंड को बोलते हैं एन आइसोट्रोपिक बैंड। एन आइसोट्रोपिक बैंड या लाइट बैंड भी उसको बोल देते हैं। ए बैंड जो होता है, ए बैंड को क्या बोलते हैं? एन आइसोट्रोपिक बैंड। एन आइसोट्रोपिक बैंड, इसके अंदर होता है मायोसिन। जो आई बैंड होता है, आई बैंड होता है आइसोट्रोपिक। आई से आइसोट्रोपिक। और डार्क बैंड, डार्क बैंड इसके अंदर क्या होता है? एक्टिन। ठीक है, ए बैंड अनाइसोट्रोपिक बैंड। लाइट बैंड होता है, लाइट बैंड होता है उसके अंदर क्या होता है? हमारा मायोसिन होता है। आई बैंड आइसोट्रोपिक होता है, आइसोट्रोपिक होता है इसके अंदर डार्क बैंड होता है, इसके अंदर क्या होता है? हमारा एक्टिन होता है। ठीक है, अब आते हैं जोन। जोन कौन कौन से होते हैं? ए बैंड के अंदर क्या है? हमारा अनाइसोट्रोपिक है, क्या है उसमें? मायोसिन। आई के अंदर क्या है? एक्टिन। अब ये जो बीच में क्या था हमारा? मायोसिन। बीच में क्या है? मायोसिन। ये कैसा फिलामेंट है? थिक फिलामेंट है। ठीक है, तो यहां से जो साइड में होते हैं ओवरलैपिंग होती है उनकी। अब जो बीच में है, बीच में से कुछ यहाँ पे चले जाएंगे साइड पे, उसके किनारे पे चले जाएंगे और वो भी क्या करेंगे? ओवरलैप करेंगे। उसके बाद जो ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, जो ओवरलैप नहीं कर रहे हैं और जो बीच में ही रह गए उसको क्या बोलते हैं? एच रीजन। उसको क्या बोलते हैं? एच रीजन। ठीक है, थिक फिलामेंट होता है, जो थिन फिलामेंट होते हैं साइड में वो क्या करते हैं? ओवरलैप करते हैं। अब जो ये थिक फिलामेंट है ये भी क्या करेगा? सेंटर से, जो बिल्कुल सेंटर में होते हैं, सेंटर से जाके ये भी किनारे पे पहुंच जाएगा और वहां जाके ये भी क्या करता है? ओवरलैप करता है। ओवरलैपिंग होती है। अब जो ऐसा पार्ट बच गया यहाँ पे जो ओवरलैप नहीं कर रहा है, जो ओवरलैप नहीं कर रहा है उसी को क्या बोलते हैं? एच बैंड बोलते हैं। ठीक है, ए बैंड, ए बैंड के अंदर क्या था हमारा? मायोसिन। ए बैंड में क्या है? मायोसिन एनाइसोट्रोपिक बैंड में। आई बैंड में क्या है? एक्टिन। ठीक है, और ऐसे मायोसिन एक्टिन से जाके क्या कर जाएगा? बाइंड कर जाएगा। उसके बाद जब कॉन्ट्रैक्शन हो गया, आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन रिमेन सेम मायोसिन, एक्टिन और ए बैंड। मायोसिन, एक्टिन और ए बैंड जो होते हैं वो तो ऐसे के ऐसे ही रहते हैं जैसे वो थे। आई बैंड जो होता है, सार्कोमियर जो होता है, आई बैंड और सार्कोमियर जो होते हैं वो कैसे हो जाते हैं? छोटे हो जाते हैं। ठीक है,
जब कॉन्ट्रैक्शन हो गया, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गई तो वहां पे क्या होगा, मायोसिन, एक्टिन और ए बैंड ये कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे, जैसे ये थे ऐसे ही ये रहेंगे। आई बैंड और सार्कोमियर ये क्या हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, ठीक है। रिपीटेड एक्टिवेशन ऑफ मसल्स, अगर रिपीटेड एक्टिवेशन होता रहेगा मसल्स का तो क्या एक्यूमुलेट हो जाएगा, लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट, लैक्टिक एसिड जमा हो जाएगा। अब इंसान जो होता है, इंसान मान लो बहुत दिन के बाद तुम एक्सरसाइज कर रहे हो, या फिर बहुत काफी टाइम हो गया तुम्हें, उसके बाद तुम रेस मारने जा रहे हो, या फिर कोई ऐसा काम कर रहे हो, तो जो तुम्हारे दर्द होता है ना, जो उसी को पैरों में दर्द होता है यहाँ, उसी को क्या बोल, वो किसकी वजह से होता है, लैक्टिक एसिड की वजह से। क्या जमा हो जाता है, लैक्टिक एसिड, फिर 2-3 दिन के बाद नॉर्मल हो जाता है। अगर फिर तुम फिर नहीं कर रहे हो, फिर एक दिन कर रहे हो, तो दोबारा से फिर क्या होता है, लैक्टिक एसिड वहां पे डिपोजिट हो जाता है। उसके बाद आता है रेड फाइबर और व्हाइट फाइबर। रेड फाइबर एंड व्हाइट फाइबर। रेड फाइबर मायोग्लोबिन कितना होगा, ज्यादा होगा। अगर रेड फाइबर है तो उसमें मायोग्लोबिन कंटेंट ज्यादा होगा, मायोग्लोबिन कंटेंट ज्यादा होगा। एरोबिक मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होगा। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया नंबर कितना होगा, हाई होगा, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया कितने होंगे, ज्यादा होंगे। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। एंडोसिम्बायोन्ट भी बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, क्या बोलते हैं, एंडोसिम्बायोन्ट। और इसको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गनली भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गनली। क्यों, क्योंकि इसके पास क्या होता है, खुद का डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए होता है, ठीक है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अगर रेड फाइबर्स है तो उसके अंदर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कम होगा। एग्जांपल मैराथन, रनिंग, तो रेड फाइबर्स में मायोग्लोबिन कंटेंट ज्यादा। उसके बाद आता है व्हाइट फाइबर। व्हाइट फाइबर व्हाइट ही इसलिए है उसमें क्योंकि मायोग्लोबिन कंटेंट क्या है उसमें, लो है, और वो रेड ही इसलिए उसमें मायोग्लोबिन कंटेंट ज्यादा है। ये एनारोबिक होता है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर भी क्या होगा, इसमें कम होगा। वो देखने में कैसा होता है, रेडिश, ये देखने में कैसे होते हैं, व्हाइटिश। इसमें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा होती है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम व्हाइट फाइबर में ज्यादा होती है। फॉर एग्जांपल स्प्रिंट रनिंग, ठीक है। उसके बाद है ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम हमारे अंदर कितनी बोन्स होती है, 206। इंसान के अंदर कितनी हड्डियां होती है, 206। तो सबसे पहले स्टडी ऑफ बोन्स क्या बोलते हैं, ऑस्टियोलॉजी। स्टडी ऑफ बोन्स क्या बोलते हैं, ऑस्टियोलॉजी, ठीक है। जो स्केलेटल सिस्टम होता है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम एंड अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। दोनों के अंदर अलग अलग नंबर में बोन प्रेजेंट होती हैं, एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन में। जो एक्सियल स्केलेटन होता है, एक्सियल स्केलेटन में बोन्स होती हैं 80। एक्सियल स्केलेटन के अंदर 80 हड्डियां होती हैं, 80। अब टोटल कितनी है, 206। तो 80 में से कितनी, नहीं सॉरी, 206 में से अगर 80 हम घटा देंगे, कितनी बच गई हमारे पास, 126। वो 126 किस में आती है, अपेंडिकुलर स्केलेटन में, ठीक है। एक्सियल स्केलेटन में कौन कौन सी हड्डियां होती हैं, कौन कौन सी बोन्स होती हैं, स्कल, स्कल जो होती है, खोपड़ी जो होती है हमारी, उसके अंदर टोटल बोन कितनी होती है, 22। स्कल के अंदर टोटल बोन्स कितनी होती है, 22। उसमें से फेशियल बोन्स, जो फेस ये हमारा दिख रहा है, इसके अंदर कितनी हड्डियां होती है, 14। अगर तुम किसी को भी देख रहे हो तो देखते ही तुमने उसके मुंह को देखते ही ये सोचना है कि उसके मुंह के अंदर 14 हड्डियां हैं, ठीक है। फेशियल बोन्स कितनी होती है, 14। अब फेशियल बोन्स में 14 बोन्स जो होती है उसमें कौन सी बोन कितने नंबर में प्रेजेंट होती है, नेजल बोन्स 2 इंटीरियर नेजल बोन्स होती है, मैक्सिला होती है 2, मैंडिबल होती है 2, वोमर होती है 1, जाइगोमेटिक बोन्स 2 होती है, पैलेंटाइन 2 होती है, लैक्रिमल 2 होती है।
लैक्रिमल ग्लैंड जो होती है उसको टीयर ग्लैंड भी बोलते हैं, टीयर ग्लैंड। आंसू जो हमारे आते हैं वो किसकी वजह से आते हैं, लैक्रिमल। ठीक है, उसके बाद है क्रेनियम। क्रेनियम होती है 8, जिनके अंदर क्रेनियम होती है उनको बोलते हैं क्रेनिएट्स, जिनमें क्रेनियम नहीं होती है उनको बोलते हैं एक्रेनिएट। हम क्या है, क्रेनिएट। जिनके अंदर क्रेनियम होती है वो क्रेनिएट्स होते हैं, जिनके अंदर क्रेनियम नहीं होती है वो क्या होते हैं, एक्रेनिएट्स होते हैं। अब क्रेनियम के अंदर जो 8 हड्डियां हैं वो कहाँ पे हैं, पैराइटल 2, टेम्पोरल 2, फ्रंटल 1, स्फिनोइड 1, एथमोइड 1, ओसिपिटल 1। ठीक है, फेशियल बोन 14, क्रेनियल बोन 8, टोटल मिला के स्कल बोन कितनी होगी हमारे पास 22। उसमें से कौन सी कहाँ होती है, नेजल बोन्स 2 होती है, इंफीरियर नेजल बोन्स 2 होती है, मैक्सिला भी 2 होती है, मैंडिबल 1 होती है, वोमर 1 होती है, जाइगोमेटिक 2 होती है, पैलेंटाइन 2 होती है, लैक्रिमल 2 होती है, पैराइटल 2 होती है, टेम्पोरल भी 2 होती है, फ्रंटल 1 होती है, स्फिनोइड 1 होती है, एथमोइड 1 होती है, ओसिपिटल भी 1 होती है। उसके बाद आता है ईयर, कान। ये जो कान है हमारा इसके अंदर कितनी हड्डियां हैं, 6। कितनी है, 6। उसमें से 2 मेलियस, 2 इनकस, 2 स्टेपीज। ये जो स्टेपीज होती है ये सबसे छोटी होती है। स्टेपीज क्या होती है, सबसे छोटी होती है, स्मॉलेस्ट बोन। ठीक है, स्टेपीज जो होती है सबसे छोटी हड्डी होती है। अब सबसे छोटी मसल कौन सी होती है, वो भी यही होती है, स्टेपिडियस। अगर मसल पूछता है क्या होती है, स्टेपिडियस। ठीक है, सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, मसल अगर पूछता है तो स्टेपिडियस। वर्टिब्रल कॉलम में टोटल कितनी होती है, 26। वर्टिब्रल कॉलम में टोटल कितनी होती है, 26। 26 में सर्वाइकल होती है 7। सर्वाइकल कितनी होती है, 7। थोरेसिक 12, लंबर 5, सैक्रम 1, कोकिक्स 1। अब जो सैक्रल बोन्स होती है ना, सैक्रल बोन्स बच्चों में होती है 5, कोकिक्स होती है बच्चों में होती है 4। ये 5 एडल्ट के अंदर फ्यूज होके बनाती है 1, ये 4 एडल्ट के अंदर फ्यूज होके बनाती है 1। ठीक है, बच्चा जो होता है बच्चे के अंदर कितनी हड्डियां होती है, 306। बच्चा जो होता है बच्चे में कितनी हड्डियां होती है, 306। फिर कुछ ऐसी होती है जो फ्यूज हो जाती है, और जो एडल्ट होता है उसके अंदर कितनी हड्डियां होती है, 206 होती है। ठीक है, सैक्रल होती है, कितनी फ्यूज होती है, 5 फ्यूज होती है, 5 फ्यूज होके क्या बनाती है, 1। कोकिक्स होती है 4 फ्यूज होके क्या बनाती है, 1। उसके बाद है थोरेक्स। थोरेक्स में टोटल होते हैं 25। 25 में रिब्स होते हैं 24 और स्टेर्नम होती है 1। स्टेर्नम को और क्या बोलते हैं, ब्रेस्ट बोन। स्टेर्नम को और क्या बोलते हैं, ब्रेस्ट बोन। एक होती है हायोइड बोन। ठीक है, हायोइड बोन एक होती है। थोरेक्स में टोटल 25 होती है, रिब्स 24 होती है, 12 पेयर्स होते हैं उसके, और स्टेर्नम एक ही होती है। स्टेर्नम को ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन, अपेंडिकुलर स्केलेटन में कितनी हड्डियां बच गई हमारे पास, 126। गिरडल्स एंड लिम्स, गिरडल्स एंड लिम्स। गिरडल्स में पेक्टोरल गिरडल और पेल्विक गिरडल। पेक्टोरल गिरडल, स्कैपुला 2, स्कैपुला ये यहाँ पे जो होती है ना, यहाँ पे जो एक अलग से निकली हुई होती है वो क्या होती है, स्कैपुला। एक इधर होती है, एक इधर होती है, ये क्या है, स्कैपुला। क्लेविकल, क्लेविकल को और क्या बोलते हैं, ब्यूटी बोन। क्लेविकल को क्या बोलते हैं, ब्यूटी बोन। क्लेविकल भी कितनी होती है, 2 होती है। क्लेविकल ये होती है जो यहाँ पे दिखती है ना, ये क्या होती है, क्लेविकल होती है। पेल्विक में कोक्सल बोन्स होती है 2। लिम्स, लिम्स में 4 लिम्ब और हिंड लिम्ब, मतलब हाथ और पैर। हाथ और पैर के अंदर कितनी हड्डियां होती हैं, वो क्या होती है हमारी, लिम्स। 4 लिम्ब एंड हिंड लिम्ब। 4 लिम्ब में ह्यूमरस 2, रेडियस 2, अल्ना 2। रेडियस अल्ना कहाँ होती है, ह्यूमरस कहाँ होती है, यहाँ। रेडियस अल्ना कहाँ होती है, यहाँ। यहाँ ये जो पकड़ के जो 2 हड्डियां दिखती हैं वो क्या होती है, रेडियस और अल्ना। रेडियस अल्ना। उसके बाद है कार्पल्स। कार्पल्स कितनी होती है, 16। मेटाकार्पल्स होती है 10। फेलेंजेस होती है 28 टोटल। ठीक है, उसके बाद है हिंडलिम। हिंडलिम में फीमर।
फीमर जो होती है लार्जेस्ट बोन होती है, सबसे बड़ी हड्डी होती है। फीमर क्या होती है? लार्जेस्ट बोन होती है। और लार्जेस्ट मसल भी यहीं पैर में प्रेजेंट होती है। लार्जेस्ट मसल भी कहाँ होती है? पैर में होती है। लार्जेस्ट मसल कौन सी होती है? सार्टोरियस। ठीक है, फीमर क्या होती है? सबसे बड़ी हड्डी होती है। लार्जेस्ट मसल कौन सी होती है? सार्टोरियस। पटेला दो। अब ये जो पटेला जो जॉइंट होता है ना, पटेला जो नी जॉइंट होता है, घुटने के ऊपर जो जॉइंट होता है उसी को बोलते हैं पटेला। पटेला सबसे बड़ा जॉइंट होता है, लार्जेस्ट जॉइंट होता है। पटेला लार्जेस्ट जॉइंट होता है। टीबिया दो, फिबुला दो, उसके बाद है टार्सल्स 14, मेटाटार्सल्स 10 एंड फेलेंजिस फिर से 28 होती है उसमें। ठीक है, पेक्टोरल गिर्डल, स्कैपुला एंड क्लेविकल दो दो होती हैं दोनों। पेल्विक में कोक्सल बोन वो भी दो होती है। फोर लिम्ब में ह्यूमरस दो, रेडियस दो, अल्ना दो। ये तुम अपने हाथ से देख सकते हो। ह्यूमरस कितनी होती है? दो। रेडियस रेडियस, अल्ना अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स एंड फेलेंजिज। ठीक है, skull articulates with vertebral column with the help of two occipital condyles. उसी को बोलते हैं डाइकोंडाइलिक स्कल। डाइकोंडाइलिक स्कल और मोनोकोंडाइलिक स्कल दो टाइप की होती है। डाइकोंडाइलिक स्कल ऐसे घुमा दिया, ऐसे घुमा दिया, दोनों तरफ घूम रही है 180 डिग्री पे, वो कैसी होती है? डाइकोंडाइलिक स्कल। मोनोकोंडाइलिक स्कल जो होती है, मोनोकोंडाइलिक स्कल में पूरी की पूरी ऐसे घूम जाती है जैसे उल्लू में होती है। ठीक है, डाइकोंडाइलिक किस में होती है? डाइकोंडाइलिक जैसे हम देख रहे हैं, हम ऐसे घुमा सकते हैं, ऐसे घुमा सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम पूरी की पूरी ऐसे घुमा लाएंगे पीछे की तरफ से, मुंह को नहीं आएगी। तो वो कैसी होती है? जो ऐसे आ जाती है वो होती है मोनोकोंडाइलिक स्कल, जो किसके अंदर होती है? उल्लू के अंदर होती है। ठीक है, ईच वर्टिब्रे हैज ए सेंट्रल होलो पोर्शन थ्रू विच द स्पाइनल कोड पासिस। हर एक जो वर्टिब्रा होती है उसके अंदर कुछ बीच में से होलो खाली पार्ट होता है जिसके अंदर से स्पाइनल कोड पास होती है, उसी को बोलते हैं न्यूरल कैनाल। हर एक वर्टिब्रा के अंदर बीच में क्या होता है? खाली खाली जगह होती है, खाली स्पेस होता है जहां से स्पाइनल कोड पास होती है, उसी को क्या बोलते हैं? न्यूरल कैनाल। उसके बाद वर्टिब्रल कॉलम जो होता है उसका क्या काम होता है? वर्टिब्रल कॉलम का काम क्या होता है? स्पाइनल कोड को प्रोटेक्ट करता है। वर्टिब्रल कॉलम क्या करता है? स्पाइनल कोड को प्रोटेक्ट करता है। हेड, हेड जो होता है, सिर जो होता है हमारा, उसको सपोर्ट करता है। वर्टिब्रल कॉलम जो यहाँ से ये आया हुआ है, किसको? जो स्पाइनल कोड होती है उसको प्रोटेक्ट करता है। स्पाइनल कोड को प्रोटेक्ट करता है, हेड को सपोर्ट करता है। अटैचमेंट ऑफ रिब्स एंड मस्कुलेचर ऑफ बैक, रिब्स की अटैचमेंट में हेल्प करता है एंड मस्कुलेचर ऑफ बैक। ठीक है, रिब्स के कितने पेयर होते हैं? 12 पेयर्स। तो वर्टिब्रल कॉलम का काम क्या हो गया? स्पाइनल कोड को प्रोटेक्ट करना, रिब्स की अटैचमेंट में हेल्प करना, हेड को सपोर्ट करना एंड मस्कुलेचर ऑफ बैक। रिब्स हैज 2 एट्रिकुलेशन सरफेसेस। रिब्स जो होती है उनके पास 2 एट्रिकुलेशन सरफेस होती है, इसी की वजह से उनको एक नाम दिया जाता है बाइसिफेलिक। क्या बोलते हैं? बाइसिफेलिक। क्यों बोलते हैं? क्योंकि रिब्स जो होती है उसके पास 2 एट्रिकुलेशन सरफेस होती है, इसलिए उसको बोलते हैं बाइसिफेलिक। उसके बाद है टाइप ऑफ रिब्स, कौन कौन से टाइप की होती है? ट्रू रिब्स, सच्ची। ट्रू कैसी होती है? सच्ची। फॉल्स रिब्स, झूठी। फ्लोटिंग, तैर रही है। कभी तुमने सोचा हमारे शरीर में कोई हड्डी तैर रही है? कैसे तैर रही है? कैसे स्विम करती है? ट्रू रिब्स कौन कौन सी होती है? पहली 7 रिब्स जो होती है वो ट्रू रिब्स होती है। फॉल्स रिब्स 8वीं, 9वीं और 10वीं, 8th, 9th एंड 10th। ट्रू रिब्स पहले की जो 7 होती है वो कैसी होती है? ट्रू रिब्स होती है। उसके बाद जो 3 होती है 8, 9, 10 वो कैसी होती है? फॉल्स रिब्स होती है। और जो 11th और 12th होती है वो कैसी होती है? फ्लोटिंग रिब्स होती है। वो यहाँ अगर नीचे तुम अगर यहाँ ऐसे हाथ लगा के देखोगे तो यहाँ पे 2 हड्डियां ऐसी होती हैं जो मतलब ऐसे यहाँ से तो जुड़ी हुई हैं पर वो आगे से जुड़ी हुई नहीं है।
उन्हीं को क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं, 11th एंड 12th। ट्रू रिब्स पहली 7, फॉल्स रिब्स 8, 9, 10th, फ्लोटिंग रिब्स 11, 12th। उसके बाद है कैविटी, ग्लिनोइड कैविटी। ग्लिनोइड कैविटी कहाँ प्रेजेंट होती है, स्कैपुला पे। ग्लिनोइड कैविटी कहाँ प्रेजेंट होती है, स्कैपुला पे। स्कैपुला कौन सी होती है, ये, ठीक है। ग्लिनोइड कहाँ होती है, स्कैपुला पे। एसिटाबुलम कहाँ होती है, कोक्सल बोन्स पे। एक्रोमियन, एक्रोमियन प्रोसेस प्रेजेंट ऑन, ये फिर से किस पे होती है, स्कैपुला पे। शोल्डर ब्लेड इज, शोल्डर ब्लेड उसको भी क्या बोलते हैं, स्कैपुला। कॉलर बोन किसको बोलते हैं, क्लेविकल को, ठीक है। ग्लिनोइड कैविटी, ग्लिनोइड कैविटी प्रेजेंट ऑन, ग्लिनोइड कैविटी कहाँ होती है, स्कैपुला। एसिटाबुलम कोक्सल बोन्स, एक्रोमियन स्कैपुला, शोल्डर ब्लेड स्कैपुला, कॉलर बोन क्लेविकल, ठीक है। उसके बाद है जॉइंट, टाइप ऑफ जॉइंट्स। जॉइंट्स क्या करते हैं, किसमें हेल्प कर रहे हैं जॉइंट्स हमारी, जॉइंट किसमें हेल्प करते हैं हमारी। ये हाथ मेरा ऐसे से ऐसे हो रहा है, किसकी वजह से, जॉइंट। ये वापस नीचे हो जा रहा है, किसकी वजह से, जॉइंट। मैं जो ये ऐसे मुंह मेरा हिल रहा है, किसकी वजह से, जॉइंट। उंगलियां जो मेरी ऐसे हिल रही है, किसकी वजह से, जॉइंट। तो कितने टाइप के होते हैं जॉइंट, फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनियस जॉइंट और साइनोवियल जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट, फाइब्रस जॉइंट वो जॉइंट होते हैं जिनके अंदर किसी प्रकार की कोई मूवमेंट नहीं होती है। फाइब्रस जॉइंट के अंदर किसी प्रकार की कोई मूवमेंट नहीं होती है, डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट। कहाँ होते हैं, दिमाग के अंदर जो हमारे होते हैं, कौन से होते हैं, फाइब्रस जॉइंट। कार्टिलेजिनियस जॉइंट, कार्टिलेजिनियस जॉइंट के अंदर लिमिटेड मूवमेंट होती है। लिमिटेड मूवमेंट होती है, ये नहीं है कि हम जैसे करना चाहे उसको कर सकते हैं। तो जो कार्टिलेजिनियस जॉइंट होते हैं उनके अंदर कैसी मूवमेंट होती है, लिमिटेड मूवमेंट होती है। उसके बाद है साइनोवियल, साइनोवियल के अंदर कंसीडरेबल मोमेंट्स होती हैं। साइनोवियल जॉइंट के अंदर कैसी होती है, कंसीडरेबल मोमेंट होती है। साइनोवियल जॉइंट के कौन कौन से एग्जांपल हो सकते हैं, फाइब्रस जिसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, कार्टिलेजिनियस जिसमें लिमिटेड मूवमेंट हो रही है, साइनोवियल जिसमें कंसीडरेबल मूवमेंट हो रही है। टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट, साइनोवियल जॉइंट के क्या क्या टाइप हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट किस किस के बीच होता है, बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गिर्डल, बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गिर्डल। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट किसका जॉइंट होता है, शोल्डर जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो होता है शोल्डर जॉइंट, ठीक है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गिर्डल। हिंज जॉइंट, हिंज जॉइंट नी जॉइंट, जो नी कैप होती है उसको क्या बोलते हैं, पटेला, पटेला। लार्जेस्ट सबसे बड़ा होता है बॉडी का जॉइंट। पाइवोट जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस, पाइवोट जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस। एटलस एंड एक्सिस जो हम ऐसे बोलते हैं ना, हाँ भरते हैं जैसे ऐसे, या फिर मना करते हैं, एक बार गर्दन इधर मारी एक बार इधर मारी, वो किसकी वजह से होता है, एटलस एंड एक्सिस। ग्लाइडिंग जॉइंट बिटवीन कार्पल्स, कार्पल्स के बीच में कौन सा जॉइंट होता है, ग्लाइडिंग जॉइंट। सैडल जॉइंट कार्पल्स और मेटाकार्पल्स के बीच में होता है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ह्यूमरस के बीच में और पेक्टोरल गिर्डल के बीच में। हिंज जॉइंट नी जॉइंट होता है। पाइवोट जॉइंट एटलस एंड एक्सिस के बीच में होता है। ग्लाइडिंग जॉइंट कार्पल्स के बीच में होता है। एंड सैडल जॉइंट किसके बीच होता है, कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स के बीच होता है, ठीक है। उसके बाद है डिसऑर्डर्स ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम के, मस्कुलर सिस्टम के क्या क्या डिसऑर्डर्स हैं, क्या क्या उसमें बीमारियां हो रही हैं, कौन कौन सी बीमारियां हो रही हैं। मिस्थेनिया ग्रेविस, मिस्थेनिया ग्रेविस कैसा होता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, अगर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का क्या मतलब होता है, हमारी बॉडी की सेल्स हमारी बॉडी को अटैक कर रही है, वो भी अपनी नहीं है। पूरी दुनिया में कौन है हमारा, व्हाइट ब्लड सेल। अब जब वही अपनी बॉडी को अटैक करने लग जाएंगी तो क्या होगा, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, फिर कोई नहीं बचा सकता। मिस्थेनिया ग्रेविस क्या होती है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर।
न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो होता है उसको अफेक्ट करती है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को अफेक्ट करती है। उसके बाद है मस्कुलर डिस्ट्रोफी। मस्कुलर डिस्ट्रोफी जो होती है एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। मस्कुलर डिस्ट्रोफी में क्या होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं, कैसे होते हैं वो हम पढ़ेंगे जेनेटिक्स में, ठीक है, पेडिग्री एनालिसिस में। टिटेनी, टिटेनी इसके अंदर क्या होता है, रैपिड स्पेजम्स, मतलब वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, बहुत ही ड्यू टू लो कैल्शियम लेवल। क्यों होते हैं, क्योंकि कैल्शियम कम हो जाता है, कैल्शियम कम होता है, इसकी वजह से ही क्या होता है, उसमें रैपिड स्पेजम्स होते हैं, वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। अर्थराइटिस, अर्थराइटिस जो जॉइंट पेन होता है, अर्थराइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट। अर्थराइटिस क्या होता है, जॉइंट पेन, जोड़ों का दर्द बोलते हैं जिसको, वो क्या होता है, अर्थराइटिस। अर्थराइटिस भी कैसा होता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। अर्थराइटिस भी कैसा होता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, जेनेटिक भी हो सकता है। ठीक है। उसके बाद है गाउट। इसके अंदर यूरिक एसिड जमा हो जाता है, यूरिक एसिड डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। गाउट के अंदर क्या होता है, यूरिक एसिड डिपॉजिट हो जाता है। उसके बाद है ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोपोरोसिस जो होता है ये एज रिलेटेड डिसऑर्डर होता है ड्यू टू डिक्रीज्ड लेवल ऑफ एस्ट्रोजन। ओस्टियोपोरोसिस जो होती है वो एज रिलेटेड डिसऑर्डर होता है, एज रिलेटेड डिसऑर्डर होता है। उसके बाद फिर मतलब उसकी जो बोन्स होती है वो कमजोर हो जाती हैं, फ्रैक्चर के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है।